हाँ, तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि एआई इतना अहम क्यों है। आज पूरी दुनिया एआई की तरफ जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां हों या कोई बड़े यूट्यूबर्स हों, मार्केटर्स हों, बिजनेस ओनर्स हों या फ्रीलांसर्स हों, सब एआई टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें, बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकें और अपनी इनकम को बढ़ा सकें। तो अगर आज आप एआई स्किल सीख लेते हैं तो आप दूसरे लोगों से कई कदम आगे होंगे। तो हम आज बात करेंगे यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे में। हम एआई स्किल्स क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हमने यूट्यूब ऑटोमेशन करनी है। एआई की तो बहुत सारी डायमेंशंस हैं, लेकिन हमने इसको इस अंदाज से सीखना है कि हमें ये यूट्यूब चैनल बनाने में, ऑटोमेशन करने में हेल्प कर सके। तो यूट्यूब ऑटोमेशन एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें आप खुद कैमरे के सामने आने की जरूरत नहीं है। आपको आपको अपनी आवाज रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। कोई आपको महंगा सेटअप बनाने, जिस तरह लाइटें होती हैं, माइक होता है या स्टूडियो बनाने की जरूरत नहीं होती। ये सारा काम आप जो है एआई के जरिए कर सकते हैं। एआई टूल्स की मदद से आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, आप वॉइस जनरेट कर सकते हैं, आप वीडियो बना सकते हैं और उसके बाद यूट्यूब पर लगाने के लिए थंबनेल भी आप एआई के जरिए सिर्फ एक कमांड देकर आप ये चीजें सब हासिल कर सकते हैं। आज के वक्त में एआई स्किल्स की इतनी वैल्यू क्यों है? क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो फेसलेस चैनल बना के, यानी कि यूट्यूब ऑटोमेशन करके और एआई कंटेंट जनरेट करके बहुत सारी अर्निंग कर रहे हैं। और ये स्किल्स आप घर बैठे आराम से सीख सकते हैं। अच्छा, इस कोर्स में हम सीखेंगे क्या क्या? सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि ये जर्नी क्या है, यूट्यूब यूट्यूब चैनल बनता किस तरह है, हमें यूट्यूब चैनल बनाने के लिए किन किन टूल्स की जरूरत होगी, हम एआई को यूज कैसे करेंगे, हम एक पावरफुल प्रॉम्प्ट कैसे बना सकते हैं, और हम यूट्यूब के चैनल को ऑटोमेट किस तरह कर सकते हैं, स्क्रिप्ट कहाँ से लिखवाएंगे और वॉइस जनरेट कहाँ से करवाएंगे, वीडियो कैसे बनाएंगे। ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली आगे जाके पढ़ेंगे। तो एक सिर्फ अहम बात मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ वीडियो देखने से, सेशन ज्वाइन कर लेने से या कोई नोट्स बना लेने से आप कामयाब नहीं होते। कामयाब आप उसी वक्त होते हैं जब आप खुद प्रैक्टिस करते हैं या अपनी स्किल्स को कहीं अप्लाई करते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे होते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सिर्फ लर्नर्स ना बने बल्कि अर्नर्स बने। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मुझे बताइएगा अगर मेरी स्क्रीन विजिबल है तो। मेरी स्क्रीन विजिबल है जी आपको? हो गई शेयर। जी जी, विजिबल है मुझे तो। जी जी विजिबल विजिबल है भाई। तो के लिए यूट्यूब चैनल बनाने के लिए या एआई सीखने के लिए सबसे पहले हमें सीखना पड़ता है कि प्रॉम्प्ट क्या है। प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स के फंडामेंटल्स हमें सीखने पड़ते हैं। प्रॉम्प्ट बेसिकली वो मैसेज है जो हम चैट जीपीटी को ए, या किसी भी एआई टूल को, जैसे ग्रोक है, को पायलट है या हमारा जेमिनाई है या इसके साथ साथ हमारा क्लाउड है, उसको जो हम मैसेज देते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। प्रॉम्प्ट जो है वो जैसे आप समझ लें कि एआई एक खजाना है और जो प्रॉम्प्ट है वो उसकी चाबी है। जब तक आप एआई को एक अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं देंगे तो वो आपको एक अच्छा रिजल्ट भी जनरेट करके नहीं देगा। तो प्रॉम्प्ट को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप एआई को सीखना चाहते हैं। तो एआई को सीखने के लिए हमें प्रॉम्प्ट की जरूरत है। और प्रॉम्प्ट जो है, अच्छा प्रॉम्प्ट जो होता है वो बेसिकली चार चीजों पर मुश्तमिल होता है, जिनमें से पहला है इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस वो अहकामात हैं या वो इंफॉर्मेशन है हमारी तरफ से जो हम किसी भी एआई मॉडल को देते हैं, जैसे कि हमारा चैट जीपीटी है या ग्रोक है, ताकि हम उससे रिजल्ट ले सकें। इंस्ट्रक्शंस में हमने चैट जीपीटी को बताना होता है कि आप एक यूट्यूबर हैं या आप एक इंजीनियर हैं, तो आपने करना क्या है बेसिकली। आप से हमने लोगो बनवाना है, आपसे हमने स्क्रिप्ट लिखवाना है या आपसे हमने फेसबुक ऐड बनाना है। तो पहले, सबसे पहले हमने एक इंस्ट्रक्शन देनी है किसी भी एआई मॉडल को। ठीक है, वो लोगो बनवा सकते हैं, हम फेसबुक ऐड ही बनवा सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि हमें जो है एक इंग्लिश का पैराग्राफ हम आपको दे रहे हैं और आप इसको हमें उर्दू में ट्रांसलेट करके दे दें। ये सारी वो इंस्ट्रक्शंस है जो हम किसी भी चैट जीपीटी को या किसी भी एआई मॉडल को देते हैं। अच्छा, दूसरी चीज है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट बेसिकली वो एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होती है जो हम चैट जीपीटी को देते हैं कि ये काम हम जो करवा रहे हैं ये किन ऑडियंस के लिए करवा रहे हैं, हम किस बिजनेस के लिए करवा रहे हैं या किस कंट्री के लिए करवा रहे हैं या किस किस प्लेटफॉर्म के लिए करवा रहे हैं। तो जिस तरह के हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं, जैसे कि हम राइट ए फिटनेस स्क्रिप्ट फॉर पाकिस्तानी बिगनर्स। यहाँ पाकिस्तानी बिगनर जो है ना, ये हमने यहाँ पे बताया कि ये हमारा कॉन्टेक्स्ट है। अगर हम सिर्फ उसको ये कह देंगे ना कि एक फिटनेस के बारे में हमें कोई स्क्रिप्ट लिख दें,
तो वो उसकी मर्जी है, वो जैसा मर्जी जवाब दे दे। लेकिन जब हमने उसको कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि हमारा ये पाकिस्तानी लोगों के लिए, या पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो मोटे लोग हैं, जो अपना पेट को कम करना चाहते हैं, उनके लिए हमें लिख के दो, या उनकी एज 40 साल से ऊपर है, उनके लिख के दो, ताकि वो हमें एक एक्यूरेट और कंसाइज आंसर दे सके। उसके बाद होता है कुछ डिटेल्स ऐड करना। डिटेल्स में आप कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऐड कर देते हैं, कोई टून ऐड कर देते हैं, यानी कि ये हमें जवाब एनर्जेटिक टून में चाहिए, या उर्दू लैंग्वेज में चाहिए, या 30 सेकंड का चाहिए, या हमें ये जो है इमोशनल स्टाइल में चाहिए। अब जैसा कि मिसाल के तौर पे आप एक ऐड बना रहे हैं किसी भी फर्म के लिए, तो वहां पे आपकी जो टोन होगी वो एक्साइटेड होगी, ना कि ऐसा होगी जैसे कि आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं। तो इस तरह करके हमें टोन भी बतानी पड़ती है चैट जीपीटी को या किसी भी मॉडल को, कि हमें किस टोन में ये आप स्क्रिप्ट जनरेट करके दें। उसके बाद एंड पे है गोल। गोल वो आउटकम होता है जो कि हम किसी भी मॉडल से, किसी भी एआई मॉडल से लेना चाहते हैं। गोल से मुराद ये है कि हमें ये जो आपने चीज़ बना के देनी है वो पीडीएफ में बना के देनी है, वो हमें कोई पोस्टर बना के देना है, या हमें वो आप एक पैराग्राफ लिख के दे दें। तो ये हमारा गोल होगा। ये हमारा, ये चार चीज़ें हैं बेसिकली जो हमने एक प्रॉम्प्ट में डालनी होती हैं, ताकि हमें अच्छा सा जवाब मिल सके। तो एक नीचे एक एग्जांपल दिए, एक वीक प्रॉम्प्ट है और एक स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट है। वीक प्रॉम्प्ट क्या है? राइट अबाउट फिटनेस। ये एक बिल्कुल वीक सा प्रॉम्प्ट है। अगर ये आप चैट जीपीटी में लिखते हैं ना, राइट अबाउट फिटनेस, तो वो आपको जैसा उसके जहन में आएगा वो आपको एक जवाब दे देगा। इसमें अब आप देखें कि आपके जो जज्बात हैं या आपके अंदर के ख्याल आते हैं, वो चैट जीपीटी को नहीं पता। जब तक आप वो पूरे एक्सप्रेस नहीं करेंगे, चैट जीपीटी को समझ नहीं आएगी कि मैंने इसको क्या जवाब देना है। अब दूसरा प्रॉम्प्ट देखें जो कि एक स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट है। उस प्रॉम्प्ट के अंदर आप देखें कि ये लिखा हुआ है, राइट अ 30 सेकंड मोटिवेशनल फिटनेस स्क्रिप्ट इन उर्दू फॉर पाकिस्तानी बिगिनर्स, एनर्जेटिक टोन एंड स्ट्रॉन्ग सीटीए। अब इसमें ये कितना डिटेल्ड प्रॉम्प्ट है, जिसके अंदर आपने ये बताया कि मुझे एक स्क्रिप्ट तो लिख के दें, लेकिन वो 30 सेकंड का हो, और मोटिवेशनल हो, और वो उर्दू में लिख के दें, और साथ वो पाकिस्तानी बिगनर्स के लिए होना चाहिए, और उसकी टोन भी एनर्जेटिक हो, और वो उसके सीटीए का मतलब होता है कॉल टू एक्शन, उसके बाद बंदा कोई उसके ऊपर कोई एक्शन ले। तो ये चीजें जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे, आपको एक अच्छा रिजल्ट चैट जीपीटी नहीं देगी। ठीक हो गया जी, ये बात आ गया जी। अच्छा, दूसरा ये कि हमारे जो प्रॉम्प्ट हैं वो फेल क्यों होते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज तो ये होती है कि हम जो इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी को देते हैं वो बहुत ज्यादा मुबहम होती है, वेग होती है, उसमें अभाम होता है। चैट जीपीटी को समझ नहीं आती कि आप चैट जीपीटी से क्या क्या जवाब लेना चाहते हैं। प्रॉपर डिटेल आप नहीं दे रहे होते। एआई मॉडल है, वो गेस नहीं कर पाता कि आप क्या चाह रहे होते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप उसको ऑडियंस डिफाइन नहीं करते। आप ये नहीं बताते कि मुझे ये ये जो जवाब चाहिए वो किन लोगों के लिए चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने एक शुगर के मरीज हैं आप, तो आपने किसी मेडिसिन के बारे में पूछना है, तो वो आप उसको जब तक एज नहीं बताएंगे, अपने शुगर का लेवल नहीं बताएंगे, तो वो आपको किस तरह गाइड कर देगा कि आपको कितनी मिकदार में कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो आपकी प्रॉम्प्ट जो है वो क्लियर हो, मूवअप ना हो। दूसरा ये कि उसमें ऑडियंस वेल डिफाइन हो। और तीसरी चीज जो है कि फॉर्मेट आपने स्पेसिफाई नहीं किया होता कि किस फॉर्मेट में आपको रिजल्ट चाहिए। आपको कोई पैराग्राफ में रिजल्ट चाहिए, आपको कोई वो पूरा ऐसे लिख के दे दे, या आपको वो कोई पोस्टर बना के दे दे, या आपको वो वीडियो बना के दे। तो जब तक ये आप उसको फॉर्मेट नहीं बताएंगे ना, तो वो आपको सही जवाब कभी भी नहीं देगा। ठीक हो गया। चौथी चीज है क्लैरिटी। नो क्लैरिटी मतलब आपकी प्रॉम्प्ट में क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी से क्या मतलब है कि आपने उसको जो प्रॉम्प्ट दिया है वो बिल्कुल भी चैट जीपीटी को समझ नहीं आया कि आप उससे क्या करवाना चाहते हैं। जैसा कि आपने कह दिया कि मुझे जो है वो एक ऐसे लिख के दें जो कि लग्जरी रेस्टोरेंट के बारे में हो, या लग्जरी रेस्टोरेंट मुझे तलाश करके दें। अब उसको ये नहीं पता कि वो आपको पाकिस्तान में ढूंढ के दे, या आपको इंडिया में ढूंढ के दे, या आपको यूएसए में ढूंढ के दे। तो ये सारी चीज़ें हैं। जब तक आप ये चीज़ें उसको प्रॉपर नहीं देंगे, तो वो आपको एक जेनेरिक सा जवाब देगा, वो आपको कभी भी क्लियर जवाब नहीं देगा।
तो ये प्रॉम्प्ट जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि प्रॉम्प्ट क्या है। प्रॉम्प्ट को हमने चैट जीपीटी क्यों नहीं हमें जवाब दे पा रहा होता सही तरह, हम बार बार उसको प्रॉम्प्ट देते हैं, वो फिर कुछ और जवाब देता है, फिर हम सही करके देते हैं तो फिर वो दोबारा कोई और जवाब दे देता है। तो इसलिए प्रॉम्प्ट को समझना, प्रॉम्प्ट के स्ट्रक्चर को समझना और क्लियर प्रॉम्प्ट देना बेहद ज़रूरी है अगर आप चैट जीपीटी से कोई सही जवाब लेना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि प्रॉम्प्ट जो है उसके कुछ स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हमने एक रूल बनाया है। उस रूल को याद करने के लिए अगर आप याद कर लेना RTATF, ये फॉर्मेट है के अंदर ये आपका कोई भी प्रॉम्प्ट लिखा जाता है। अगर इस फॉर्मेट को आप जेन में रखेंगे तो आप बड़ी इजीली बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट लिख के दे सकते हैं। सबसे पहली चीज है रोल, दूसरी चीज है टास्क, तीसरा ऑडियंस, चौथा टोन और पांचवा फॉर्मेट, यानी कि ये RTATF। हाँ जी, ये फार्मूला आपने याद रखना है। सबसे पहले आपने चैट जीपीटी को एक रोल जरूर असाइन करना है। अगर आप कोई फेसबुक का ऐड बनवाना चाहते हैं तो आपने चैट जीपीटी को कहना कि आप एक बेस्ट मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, और उसके बाद आप तो यहाँ पर हमने एक स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट लिखने का एक स्ट्रक्चर बना लिया है। और ये हमने जब भी कोई प्रॉम्प्ट लिखना है तो हमने ये 5 चीज़ों को जेन में ज़रूर रखना है और इसी सीक्वेंस के साथ जेन में रखना है ताकि हमारा जो चैट जीपीटी से जो रिज़ल्ट आए वो हमारा बहुत ही एक्यूरेट हो। अब मैं आपको एक वीक एग्जांपल देता हूँ कि एक वीक प्रॉम्प्ट किस तरह होता है। अब आप समझ लें ऐसे कि आप एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, आप फेसबुक का एक ऐड बनाना चाह रहे हैं। किसी आपके एक दोस्त का या किसी क्लाइंट का उसने एक जिम के स्टार्ट किया है तो वो आपसे एक ऐड बनवाना चाह रहा है। तो अगर आप चैट जीपीटी को कहेंगे राइट आ जिम ऐड, तो आपको एक बड़ा अजीब किस्म का और एक मुबम सा और एक स्कैटर्ड सी आपको एक इंफॉर्मेशन दे देगा और आपको एक वो स्क्रिप्ट बना के दे देगा। लेकिन अगर इसी को अगर आप इन 5 पैरामीटर को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट जनरेट करवाते हैं, जैसे कि अगर मैं इसको कहता हूँ एक्ट एज अ प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर एंड राइट अ फेसबुक ऐड फॉर ए जिम टारगेटिंग पाकिस्तानी यूथ, और एज उनकी होनी चाहिए 28 से 25, एंड आल्सो यूज़ अ बोल्ड एंड मोटिवेशनल टोन, और जो हमारा फॉर्मेट है फाइनल वो एक 100 वर्ड से कम होना चाहिए और उसके अंदर कुछ इमोजीज भी ऐड करने। ठीक हो गया, ये हमारा एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव और एक स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट हो गया। तो आपने नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जब भी आप प्रॉम्प्ट दें तो इनको आपने 5 चीज़ों को ज़रूर मद्देनजर रखना है ताकि आपका जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट हो, प्रोफेशनल हो और बहुत ज़्यादा इंगेजिंग हो। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि एआई से सीख कर हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, असल जो हमारा मुद्दा है। आजकल डिजिटल इरा में एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि अर्निंग की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एआई टूल यूज़ करना सीख लें तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में आप किसी भी एजेंसी को, किसी भी दोस्त को, किसी भी क्लाइंट को आप एक पूरा ऐड क्रिएट करके दे सकते हैं। आप उसको कंटेंट लिख के दे सकते हैं। किसी की वेबसाइट के लिए आप ब्लॉग लिख के दे सकते हैं। किसी को सोशल मीडिया की पोस्ट बना के दे सकते हैं। ये सर्विसेज आप फाइवर अपवर्क पे सेल कर सकते हैं या किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म है जिस तरह फेसबुक है वहाँ पे अपनी ये सर्विसेज सेल कर सकते हैं। कोई आपको कहता है कि मुझे एक अच्छी सी इमेजेस बनाने का तरीका बता दें तो वो आप वो सिखा भी सकते हैं उसको। तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि आप कोई दोस्त आपका यूट्यूब का चैनल बनाना चाह रहा है या कोई कंपनी ने अपना चैनल बनाया हो रहा है लेकिन उसके पास कोई डाटा नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, उनको पता नहीं है कि किस तरह वीडियोस बनानी है, तो आप उनको स्क्रिप्ट लिख के के दे सकते हैं चैट जीपीटी से बड़े अच्छे किस्म के। क्योंकि आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख ली है, आपको अब प्रॉम्प्ट लिखना आ गया है, आपको चैट जीपीटी से बात करना आ गया है, तो आप ये सारी चीज़ें लोगों को बना के दे सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी को फेसबुक की एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं या व्हाट्सएप की एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं तो फेसबुक और व्हाट्सएप के आप एड्स बना के दे सकते हैं। या किसी का शॉपिफाई स्टोर है और उसके पास प्रोडक्ट्स हैं लेकिन उनको प्रोडक्ट्स प्रमोट करनी नहीं आ रही होती, तो आप उसको एक अच्छा सा विजुअल ऐड बना के दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब ऑटोमेशन सिखाना चाहते हैं या किसी को चैनल बना के दे सकते हैं या उसके लिए वीडियो क्रिएट करके दे सकते हैं। मोटिवेशनल वीडियो भी हो सकती हैं, वो इस्लामिक कंटेंट भी हो सकता है, वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी वीडियोस हो सकती हैं।
तो उसके बाद जो है आप अपना भी एक बना सकते हैं यूट्यूब चैनल, उसमें आप अपनी वीडियोस बना के खुद डालें, तो उससे भी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो हमारा जो ज़्यादा फोकस होगा वो यूट्यूब चैनल बनाने की तरफ होगा, चैनल कैसे बनाना है और इसको मोनेटाइज कैसे करवाना है और इससे अर्निंग कैसे करनी है। तो एक चीज़ यहाँ पे बड़ी अहम है कि आजकल बहुत लोग एआई से डर रहे हैं और सोचते हैं कि एआई उनकी जॉब रिप्लेस कर देगा, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। एआई वॉन्ट रिप्लेस यू, समवन यूजिंग एआई विल रिप्लेस। मतलब अगर एआई यूज़ आप अगर एआई यूज़ नहीं करेंगे तो वो लोग जो एआई यूज़ कर रहे हैं या एआई के टूल्स यूज़ कर रहे हैं वो आपकी जॉब को खा जाएंगे। वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट होंगे और वो आप से जल्दी काम करके दिखा देंगे। तो इस वजह से अगर आपने एआई नहीं सीखा तो आपकी जॉब वो बंदा ले जाएगा जो एआई सीख रहा है। तो इस वक्त एआई सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। एआई इंसान को रिप्लेस नहीं करेगा। एआई एक पावरफुल टूल है जो इंसान की एबिलिटीज़ को इन्हांस करेगा। जो लोग एआई सीखेंगे, अडॉप्ट करेंगे और एआई के साथ काम करेंगे वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो एआई आपकी हेल्प किस तरह करता है, इसकी मैं आपको इस तरह एग्जांपल देता हूँ। अगर दो लोग सेम फील्ड में काम करते हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करता है और दूसरा एआई टूल यूज़ करता है, तो एआई यूज़ करने वाला फास्टर काम करेगा, बेटर आउटपुट देगा अपनी मैनेजमेंट को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ले जाएगा। इसलिए एआई स्किल्स को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो आज के सेक्शन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम नई नई चीज़ों को सीखेंगे। तो आपने इसको अच्छी तरह सीखना है और आपने जितनी भी आपको चीज़ें बताई जाएंगी उस पर आपने डेली बेसिस पे ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।